योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मै पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतस्मै। बड़े से बड़े विराट आकार का भी आप साक्षात कर सकते हैं। जब आपका चित्त वशीकार हो जाए, पूर्ण रूप से आप उस पर कंट्रोल कर लें, वृत्तियां पूरी रूप तरह से शांत हो जाएं, तो आप सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु और बड़ी से बड़ी महान वस्तु का साक्षात्कार कर सकते हैं। उसका ज्ञान आपको हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। हमारा चित्त जितना चंचल होगा, विक्षिप्त होगा, उतनी ही वस्तुओं को जानने की और ज्ञान प्राप्त करने की हमारी शक्ति कमजोर होगी। मैं एक अध्यापक होने के नाते अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव के होते हैं, उन्हें विद्या का ज्ञान कम से कम होता है। उन्हें कोई भी चीज़ याद करने में दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उनका मन अस्थिर होता है। यहाँ योग माध्यम पर चलने से यदि हम चित्त की वृत्तियों को शांत करके अपने मन को स्थिर कर लेते हैं
तो हमको सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े ज्ञान की उपलब्धि शीघ्र ही हो जाती है। भगवान श्री राम के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बहुत शीघ्र ही भगवान श्री राम को सभी प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि हो चुकी थी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि बहुत शीघ्र ही अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा इन्हें समस्त विद्याओं का ज्ञान हो गया था। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। इसके पीछे रहस्य है भगवान श्री राम स्वयं ब्रह्म स्वरूप, जो संसार की समस्त सृष्टि का साक्षात कर सकते हैं, ऐसे महान भगवान के द्वारा बहुत ही सूक्ष्म समय में समस्त विद्याओं में पारंगतता प्राप्त कर ली। कारण क्योंकि उनका चित्त इतना कोमल, इतना पवित्र, इतना शांत, स्थिर और दृढ़ था कि उन्हें किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी दिव्य अस्त्र शस्त्रों के संचालन में महारत क्यों हासिल कर ली, अर्जुन ने क्यों हासिल कर ली? इसके पीछे यही कारण है कि उनका चित्त इतना शांत, वृत्ति रहित अवस्था में रह सकते थे कि उन्हें संसार की किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म विद्या का ज्ञान हो जाता था। हम आपको एक बात स्पष्ट बता दें, ये संपूर्ण सृष्टि केवल 5 पदार्थों की बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इन पदार्थों के परमाणु हैं। यदि हमारा चित्त शांत और स्थिर हो जाए तो उन परमाणुओं को आप अपने बस में करके कोई भी असंभव कार्य कर सकते हैं। अर्जुन के द्वारा अग्निवार चला देना, वर्षा कर देना, या लोगों के चित्त को विस्मित कर देना, कहीं भी सटीक निशाना लगा देना, इसके पीछे यही रहस्य है कि उनका चित्त इतना शांत, निर्मल और पवित्र था, वृत्तियों से रहित था कि वे कहीं भी अपने ध्यान को एकाग्र करके और परमाणुओं के माध्यम से अपने मनवांछित वसीकार चित्त की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। संसार के भौतिक पदार्थों का सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है। आपने सुना होगा, देखा नहीं होगा, सुना जरूर होगा कि योगी किसी एक स्थान पर बैठे बैठे ही विश्व की भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी चीजों का साक्षात कर लेता है। ये समाहित चित्त की बात है। एक स्थान पर बैठा हुआ योगी विश्व के किसी भी स्थान पर स्थित वस्तुओं को देख, पढ़, सुन सकता है और उसका चित्त चाहे उसी कार्य को वहीं से बैठे बैठे कर सकता है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की भी जानकारी, ग्रह नक्षत्रों की भी जानकारी कर लेते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इसके पीछे भी यही सत्य है कि ये लोग अपने शांत चित्त के द्वारा, पवित्र चित्त के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, बड़े से बड़ा आविष्कार कर लेते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम योग मार्ग का अनुशीलन करते हैं तो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी विशेष बुद्धि वाला बन जाएगा, सामान्य बुद्धि वाला बालक भी विशेष बुद्धि वाला बन जाएगा। क्योंकि योग में जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अगर नहीं लग पाती है तो ध्यान तक अवस्था में पहुंचते पहुंचते ही व्यक्ति का चित्त शांत और निर्मल हो जाता है। उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि उसका चित्त शांत होकर के किसी भी पढ़े गए, सुने गए विषय को साक्षात करके मनोवांछित कार्य कर सकता है। तो कितनी महानता है योग के अंदर। मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ उसका केवल यही नहीं है, कुछ थोड़ा सा उपलब्ध हुआ है और
मुझे कम उपलब्ध हुआ है। लेकिन यदि आप लोगों में ये जिज्ञासा बढ़ गई कि आप योग मार्ग पर चलने में अपने आप को तैयार कर लिया, हमारे आदि ऋषि भगवान पतंजलि जी ने इस शास्त्र का जो हम लोगों के लिए विधान किया है, लिख के दिया है, अपने शरीर पर प्रैक्टिकल करके, अनुभव करके सूत्र के रूप में जो लिखा है, इसका भी उद्देश्य यही है कि मानव समाज यदि कल्याण के मार्ग को अपनाना चाहेगा तो ही मानव संस्कृति बच पाएगी। इसमें किसी भी जाति धर्म का कोई आग्रह नहीं है कि फलानी जाति का, फलाने धर्म का, या केवल फलाने देश का, फलाने स्थान पर रहने वाला व्यक्ति ही इस योग का अनुशीलन कर सकता है। संसार का कोई भी मनुष्य, ये मनुष्य के कल्याण के लिए है योग। तो मैं अपनी उसी बात पर आ जाता हूं कि यदि हमारा चित्त शांत पवित्र हो जाता है तो संसार का कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं है, पक्का। तो क्यों ना हम ऐसे महान पुण्य कार्य योग मार्ग का अनुशीलन करें और दूसरों को भी करवाएं। विद्यार्थी, गृहस्थी, सन्यासी, यहां तक कि कृषक और उद्योगों में काम करने वाले मजदूर यदि अपने चित्त को शांत पवित्र कर लेते हैं तो संसार बहुत बड़ी बीमारियों से बच जाएगा। यदि नशा आदि हम जो करते हैं, इसके पीछे भी रहस्य यही है। नशा व्यक्ति करता है कि उसको कुछ क्षणिक या अप्राकृतिक रूप से चित्त शांत हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की बाधाओं से बच गया। एक बात और मुझे समझ में आ रही है कि शराब आदि, नशा आदि जो लोग करते हैं, उसका मूल कारण यह है कि उससे उनको क्षणिक अपने अंदर ऐसा महसूस होता है कि संसार की बाधाओं से मैं बच गया। इसलिए ये उसकी मजबूरी बन जाती है और फिर उनका शरीर उसका आदी हो जाता है और व्यक्ति किस तरह से अपने आप को नष्ट भ्रष्ट करके अपने घर परिवार को उजाड़ देता है। तो भाइयों और बहनों, यदि हमने अपने चित्त को शांत करने का प्रयत्न योग के माध्यम से कर लिया तो अनाचार, व्यभिचार, दुराचार जो इस संसार में हो रहे हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो हम योगासन, प्राणायाम और ध्यान के इत्यादि के माध्यम से अपने चित्त को शांत, निर्मल, पवित्र करने का प्रयास करें। ओम शम।